नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज खास खबर के साथ, जहां भैया दूज के पावन अवसर पर आज सुबह 8:30 पर 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। कपाट बंद होने के बाद बाबा की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली ऊखीमठ के लिए रवाना हो गई। अब 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में बाबा केदार के दर्शन होंगे। पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली रात्रि प्रवास को आज रामपुर पहुंचेगी। पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली 29 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी। केदारनाथ धाम में खिली चटक धूप के बीच भक्त बाबा केदारनाथ की भक्ति में डूबे नजर आए। केदारनाथ के कपाट बंद होने के समय हर हर महादेव और भगवान शिव के जयकारों से केदारनाथ घाटी गूंज उठी। विधि विधान के साथ और जो तय समय था उसके अनुरूप ही केदारनाथ के कपाट बंद हुए हैं शीतकाल के लिए। और इसी बीच जब ओंकारेश्वर के लिए रवाना हुई बाबा की डोली, इस दौरान भक्त किस तरीके से भक्ति में तल्लीन नजर आए उसकी ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो भक्त काफी संख्या में श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी हुए और जिस दौरान डोली रवाना हुई उसमें भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। और इस दौरान हर हर महादेव के नारे जो हैं वो गुंजायमान रहे केदारनाथ घाटी पर। तो 29 अक्टूबर को ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचे कि भगवान शिव के जयकारों से केदार घाटी जो है गूंज उठी। और इस दौरान जो तस्वीरें रहीं मुख्य वो आपको दिखा रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ। और जो तय समय निर्धारित किया गया था उस ठीक तय समय पर ही केदारनाथ के कपाट बंद किए गए हैं और पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ के कपाट बंद किए गए हैं। मंत्रोच्चारण वहां पर हुआ और उसके बाद देखिए डोली रवाना हुई ओंकारेश्वर मंदिर के लिए। और इस दौरान जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो बड़ी संख्या में इस डोली को रवाना करते समय शिरकत उन्होंने की और सभी जो है भक्ति में तल्लीन नजर आए। अब शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं केदारनाथ धाम के कपाट। और देखिए आज भाई दूज का खास अवसर और इस अवसर पर 8:30 पर कपाट बंद हुए। शुभ मुहूर्त निकालकर ये कपाट बंद किए गए। अद्भुत और ऐतिहासिक हो रहा कि हमारे केदारनाथ धाम में 15 लाख यात्रियों ने दर्शन किए और यात्रा के अंत में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ और उन्होंने एक बड़ी सौगात हमारे लिए दी है कि जो रोपवे का उन्होंने कार्यारंभ और शिलान्यास किया है यहाँ पर आपके गौरीकुंड से केदारनाथ तक का। ये अद्भुत और इसका बिल्कुल पूरे देश के अंदर इतना अच्छा संदेश गया कि पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ उनके इसका कार्य कर रहे हैं। आज डोली जो है रात्रि विश्राम रामपुर में करेगी और वहाँ पर हर जगह पे इनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियाँ कर दी गई हैं। और कल डोली जो है गुप्त काशी में पहुँचेगी और उसके बाद जो है अपनी शीतकालीन प्रवास के लिए जो है एक अद्भुत। तो देखिए केदारनाथ धाम के बारे में आपको बताते हैं। 4 धाम यात्रा में इसका अहम स्थान है और पूरे देश भर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है केदारनाथ धाम। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। त्रिकोण आकार का ये ज्योतिर्लिंग है जो कि 11वां ज्योतिर्लिंग है और देखिए ये बेहद ही ज़्यादा प्रचलित है और प्रसिद्ध है। केदार पर्वत पर ये मंदिर स्थित है जिसके लिए श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कपाट खुले और वो दर्शन कर पाएं। मंदाकिनी नदी के किनारे बना हुआ है ये धाम और बेहद ही खूबसूरत तरीके से यहाँ का जो वातावरण है वो पूरी तरीके से श्रद्धावान रहता है। समुद्र तल से 11,750 फीट ये ऊंचा है। पांडवों के समय से ये मंदिर है। तो देखिए केदारनाथ धाम की ये खास बातें आपको बताई हैं। मौजूदा मंदिर 8वीं सदी का है और ये कुछ विशेष जानकारियां हैं केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई, जहां आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी। तो वही मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है।
पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर इस मंदिर को बनाया गया है, खूबसूरत आकार दिया गया है। तो वही मंदिर के बाहर है नंदी बैल की मूर्ति माफ कीजिएगा, जो कि आकर्षण का केंद्र है, जो कि लोगों को जो कि आस्था जो है वो उस पर बेहद ही ज्यादा अडिग है। तो वहीं गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है और इसी के साथ बिना केदारनाथ के बद्रीनाथ यात्रा का फल नहीं है, ये जो है माना जाता है, मान्यता है। और इसी के लिए पहले केदारनाथ के दर्शन होते हैं, उसके बाद बद्रीनाथ धाम के। चार धाम यात्रा में केदारनाथ धाम का अहम योगदान है और एक अहम स्थान है। उत्तराखंड का ये सबसे विशाल शिव मंदिर है। तो देखिए डोली जो है ऊखीमठ के लिए रवाना हो गई है। अब 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में बाबा केदार के दर्शन होंगे। पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली रात्रि प्रवास को आज रामपुर पहुंचेगी। पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली 29 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी। उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। गुरुवार दोपहर 12:09 पर विधि विधान के साथ यमुनोत्री मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। यमुनोत्री धाम से यमुना जी की उत्सव मूर्ति खरसाली गांव के लिए रवाना हो गई है। शीतकाल में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु अब 6 महीने तक मां यमुना के दर्शन खरसाली में कर सकेंगे। तो देखिए यमुनोत्री मां के दर्शन अब खरसाली में होंगे अगले 6 महीने के लिए। और उसके बाद एक बार फिर से चारधाम यात्रा जब शुरू होगी, कपाट खुलेंगे, तब श्रद्धालु वहां पर जाके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मां यमुना के दर्शन अब लोग अगले 6 महीने के लिए खरसाली में करेंगे, जो कि उनका मायका भी कहलाता है। तो दोपहर 12:09 पर कपाट बंद हुए हैं पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। अब आपको बताते हैं यमुनोत्री धाम के बारे में कुछ खास जानकारियां कि ये धाम जो है उत्तरकाशी जिले में स्थित है। समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर है और इसी के साथ यमुना मां का ये मंदिर है, जहां लोगों की बड़ी आस्था है और यमुना मां से जो कामना की जाती है वो पूर्ण होती है, ये मान्यता है। यमुना का उद्गम स्थल मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर यहां से है। तो अक्षय तृतीय पर कपाट खोले जाते हैं, शुभ माना जाता है और इसके लिए ये समय निर्धारित रहता है कि अक्षय तृतीय पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएं। अक्टूबर नवंबर में शीतकाल के लिए बंद होते हैं कपाट और उसके 6 महीने बाद कपाट खोले जाते हैं अक्षय तृतीय के दिन। तो वहीं 6 महीने खरसाली में होती है मां यमुना की पूजा, जो कि खरसाली जो जगह है वो मां का मायका भी कहा जाता है। खरसाली गांव जहां पर अगले 6 महीने के लिए यमुना मां की पूजा अर्चना लोग कर सकेंगे। तो यमुना के भाई हैं शनि महाराज। चारधाम यात्रा के समापन की शुरुआत बुधवार गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने से हुई थी, जहां बुधवार को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए और ये 3 तस्वीरें किस तरीके से कपाट बंद हुए। दोपहर 12:01 पर गंगोत्री धाम के कपाट को बंद किया गया। गुरुवार सुबह 8:30 पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए गए और फिर यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं। सबसे आखिर में 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। शीतकाल के दौरान चारों धामों में बर्फबारी के कारण अत्यधिक ठंड होती है, इसलिए 6 महीने का शीतकाल होता है। हालांकि कपाट की बंदी को लेकर विधि विधान की भी अपनी मान्यताएं हैं। गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं, जिसके बाद गुरुवार को मां गंगा की भोग मूर्ति को गंगा मंदिर में स्थापित किया गया है। अब शीतकाल में श्रद्धालु मुखबा में ही मां गंगा के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। बुधवार को गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की भोग मूर्ति को डोली यात्रा के साथ मार्कंडेय स्थित देवी मंदिर पहुंचाया गया है। गुरुवार को भैया दूज के पावन पर्व पर मां गंगा की डोली यात्रा देवी मंदिर से मुखबा गांव के लिए रवाना हुई। देर शाम मुखबा पहुंचने पर डोली का भव्य स्वागत
स्वागत किया गया। मुखबा एवं धराली गांव के समेश्वर देवता की डोली ने मां गंगा की डोली का स्वागत किया। ग्रामीणों ने बेटी की तरह मां गंगा का स्वागत किया। 3 दिन तक मां की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। अब 6 महीने मां गंगा तीर्थ पुरोहित और ग्रामीणों के साथ मुखबा गांव में ही प्रवास करेगी। मसूरी में बाबा बुल्ले शाह का सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया, जहां सभी धर्मों के भक्तों ने बाबा की मजार पर चादर चढ़ाई और बाबा का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मशहूर कव्वाल सागन घुंघरू वाले ने धर्म की कव्वाली सुनाकर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिससे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे मसूरी का हर वर्ग का आदमी यहाँ सहयोग करता है, चाहे वो भंडारा हो या बाबा बुल्ले शाह जी का अपना आशीर्वाद के तौर पे सब करते हैं। पंजाब से यहाँ भंडारा देने आते हैं। हमारे जो रब साहब हैं उनके सहयोग से, मैडम अब देखती हैं अर्चना रब मैडम हैं, अति रब सर है हमारे, उनके पूरे सहयोग से जो ये बाबा बुल्ले शाह का सबको, पूरे शहर को और सब देशवासियों को, सबको आशीर्वाद का वो करते हैं। यहाँ की पूरी जनता को बाबा बुल्ले शाह के उर्स के मुबारक मौके पर सबको बधाई देना चाहता हूँ। और ये जो उर्स मनाया जाता है बाबा बुल्ले शाह का, ये हर साल मनाया जाता है। और यहाँ दूर दूर से, पंजाब से, हरियाणा से, देहरादून से लोग आते हैं अपनी मन्नतें मांगने। उनकी मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं और बाहर के लोग यहाँ जो है भंडारा करते हैं। कोई यहाँ पे बिरयानी बनाता है, कोई जर्दा बना के देता है और कोई चाय का नाश्ता पानी का इंतजाम करता है। और बाबा बुल्ले शाह की जो मजार पे मैं हर साल आता हूँ, हर उर्स में उनके आता हूँ और मैं जो भी अपनी मन्नत मानता हूँ, मेरी मन्नत तो बाबा बुल्ले शाह की दुआ से पूरी होती है। बाबा यह जो है, पहले तो ये बुजुर्ग हैं, मांगने देता तो है अल्लाह ताला, भगवान देता है, मगर इनकी दुआ में असर रहता है। इनकी दुआ, इनसे हम जो है दुआ के लिए कहते हैं कि हमारे दुआ करना, तो अल्लाह ताला इनकी दुआ सुनता है। इसीलिए हम पहले इनके पास आते हैं, बाद में हम इनके लिए दुआ करते हैं, इनके लिए कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ के इनकी रूह को सवाब पहुँचाते हैं। कोरोना काल में किसी भी तरह की अपनी जो गतिविधियाँ रही, धार्मिक गतिविधियाँ, वो हल्के स्तर पर रही। और इस वर्ष 34वां बाबा बुल्ले शाह का ये जो उर्स है, ये बहुत ही मुबारक है और बहुत ही खुशियों से मनाया जा रहा है। और तमाम वर्ग के लोग इसमें आकर शामिल होकर, सब जाति धर्म के लोग आकर इसमें शामिल होकर अपना दर्शन कर रहे हैं, बाबा के चद्दर चढ़ा रहे हैं और बाबा से अच्छी भविष्य की कामना कर रहे हैं। क्या मानते हैं यहाँ पर ये भाईचारे का एक संदेश देता है बाबा बुल्ले शाह? बहुत बड़ा बाबा बुल्ले शाह की जो मज़ार है और इनके दर्शन जो हैं, वो पूरी मसूरी के लिए भाईचारे का एक संदेश है। सभी धर्मों को एक साथ रहने की बात करते हैं और ये बात आज से नहीं, कई सालों से चल रही है, तभी आज 34वां उर्स मसूरी में मनाया जा रहा है। पूरे उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम का ऐलान जल्द होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कमान संभाल लेने के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस की भी नई टीम घोषित होने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इस बार टीम प्रभावी होने के साथ नए जोश और पुराने अनुभव वाली टीम होगी। कांग्रेस में नाराज चल रहे पीसीसी सदस्यों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उनकी कोशिश सभी को साथ लेकर चलने की थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनके द्वारा दिए गए पदों को त्यागने का काम किया है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कोई पद नहीं दिया जा सकता है। टोटल कार्यकारिणी में जो अभी हमारी गई है उसमें 27-28 हमारे अभी महामंत्री हैं और 20-22 के आसपास उपाध्यक्ष रहेंगे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और 50 के आसपास सचिव है। और दूसरी लिस्ट जैसे ही अनुमोदन होकर आती है उसके बाद एक दूसरी लिस्ट और निकलेगी। कुल मिला के हमारे 35 से 38 तक हमारे शायद महामंत्री रहेंगे। और इस बार एक परिवर्तन ये देखने को आपको मिलेगा कि प्रभार वाले महामंत्री रहेंगे, कहीं ना कहीं का प्रभार उनके पास होगा, कार्यों का प्रभार होगा। जैसे हमारे जिले और जो महानगर हैं वो मिला के 27 हैं। उसके अलावा 4 फ्रंटल प्रकोष्ठ है, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSY और सेवा दल। उसके अलावा 2 हमारे महत्वपूर्ण विभाग हैं, एक SC डिपार्टमेंट और हमारा अल्पसंख्यक जो डिपार्टमेंट है, इनके भी प्रभारी हमारे होंगे। और प्रभारी का काम होगा संबंधित अध्यक्षों के साथ मिलकर उस फील्ड पर काम करना। नव संकल्प में जो हमारी नव संकल्प चेतना में जो कार्यक्रम था उसी के आधार पर होगा। 50% 50 और 50 साल से नीचे के लोगों को एकोमोडेट करने की कोशिश हम करें और जो प्रभावशाली लोग हैं जिनसे पार्टी संगठन को मजबूती मिले उन लोगों को हम एकोमोडेट करेंगे।
9 नवंबर 2022 को उत्तराखंड 22 साल का हो जाएगा। ऐसे में राज्य स्थापना दिवस को लेकर बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य स्थापना दिवस हमारे लिए गौरव की बात है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तमाम तैयारियों की जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा आने वाली 28 तारीख को इस विषय पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की जाएगी। रहेंगे। हमने भी अपने पार्टी मैंने कहा ना 28 तारीख को लोग बैठने वाले हैं और अपने कार्यक्रम को पूरा स्वरूप हम आप सबके समूह रखेंगे। राज्य स्थापना दिवस हमारे लिए गौरव का विषय है और उत्साह के साथ पूरे राज्य के अंदर उसको हम मनाएंगे। सरकार रुद्रपुर में मेट्रोपोलिस गेट नंबर 1 के सामने हुए दलजीत सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्याकांड में 5 नामजद आरोपियों को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपी पंजाब के रास्ते विदेश भागने की फिराक में थे। एसएसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। सेलिब्रेट करने के लिए मेट्रोपोलिस में आया था, तो उसके ऊपर फायरिंग हो गई करके सूचना आई। तो फिर जानकारी में आया कि 10-12 लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद जो है फायरिंग हो गई करके। तो घायल को तत्काल जो है हॉस्पिटल ले गए थे। सेलिब्रेट करने के लिए मेट्रोपोलिस में आया था, तो उसके ऊपर फायरिंग हो गई करके सूचना आई। तो फिर जानकारी में आया कि 10-12 लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद जो है फायरिंग हो गई करके। तो घायल को तत्काल जो है हॉस्पिटल ले गए थे। सेलिब्रेट करने के लिए मेट्रोपोलिस में आया था। ऋषिकेश के पशुलोक विस्थापित कॉलोनी में दिल्ली निवासी मुकेश जिंदल की कोठी का ताला तोड़कर हुई चोरी की वारदात का खुलासा हो गया है। घटना के दौरान कोठी का चौकीदार मनोज कुमार दीपावली पूजन के लिए घर गया था। चौकीदार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरी के आरोपी को विस्थापित कॉलोनी स्थित शिव चौक से गिरफ्तार कर लिया है। नरेंद्रनगर विधानसभा की पाव की देवी नाई बुगला लिंक रोड को बने 8 साल से अधिक का समय बीत चुका है। निर्माण कार्य में की गई मानक की अनदेखी व सड़क की देखभाल को लेकर की गई अनदेखी से मौजूदा समय में दशा बेहद खराब हो चुकी है। पूरी सड़क की गिट्टियां उखड़ चुकी हैं। इससे बाइक से लेकर पैदल चलने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वह आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जैसे जैसे विभाग आते रहते हैं सारे लोग उनको कई बार बोला एक बार नहीं 100 बार बोल दिया। उनको कोई सुनता ही नहीं इस रोड के बारे में है। जितने भी 2 पहिया वाहन आते हैं उतारने पड़ते अपने साथ की सवारी, पैदल जाना पड़ता कहीं कहीं, क्योंकि रोड बिल्कुल इतना हो रहा है। आप देखने वाली बात है। आप कभी देखो साहब इसको तो कैसे हो रही है रोड की हालत। ये देखिए गड्ढे पड़े 4-4 फीट के, 3 फीट के हैं। अगर आपको लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग जो है उसके इस रोड के बारे में जो है सारे वे तो भूख हड़ताल करेंगे या तो इस रोड को जो है बंद ही करवा दे वो लोग, जब नहीं सुनना उन्होंने इसके बारे में। तो इस रोड को बने हुए करीबन 7-8 साल हो गए हैं और ये रोड काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिससे कि आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है और विशेषकर दोपहिया वाहनों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो रखी है। अगर ये रोड नहीं बनाई जाती तो क्या करेंगे? अगर सरकार इस रोड को नहीं बनाते हैं तो पूरी जनता इसके लिए आगे कार्रवाई करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे विभाग आते रहते हैं। पाव की देवी इंटर कॉलेज से नाई होते हुए बुगाला होते हुए जो ये रोड कोडियाला जा रही है, इस रोड के हाल कितने बद से बदतर हैं। लोगों ने कहा है कि अब डिपार्टमेंट को जगाने के लिए हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। तो देखना है जो ये महत्वपूर्ण रोड है इसको बनवाने के बारे में लोग सड़कों पर उतरते हैं या शासन या सरकार या जो डिपार्टमेंट जिसका ये जिम्मा है बनाने का
वो इस पर कुछ कार्रवाई, कुछ काम के बाद मां गंगा की भोग मूर्ति को डोली यात्रा के साथ मार्कंडेय स्थित देवी मंदिर पहुंचाया गया है। गुरुवार को भैया दूज के पावन पर्व पर मां गंगा की डोली यात्रा देवी मंदिर से मुखबा गांव के लिए रवाना हुई। देर शाम मुखबा पहुंचने पर डोली का भव्य स्वागत किया गया। मुखबा एवं धराली गांव के समेश्वर देवता की डोली ने मां गंगा की डोली का स्वागत किया। ग्रामीणों ने बेटी की तरह मां गंगा का स्वागत किया। 3 दिन तक मां की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। अब 6 महीने मां गंगा तीर्थ पुरोहित और ग्रामीणों के साथ मुखबा गांव में ही प्रवास करेगी। मसूरी में बाबा बुल्ले शाह का सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया, जहां सभी धर्मों के भक्तों ने बाबा की मजार पर चादर चढ़ाई और बाबा का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मशहूर कव्वाल सागन घुंघरू वाले ने धर्म की कव्वाली सुनाकर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिससे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे मसूरी का हर वर्ग का आदमी यहाँ सहयोग करता है, चाहे वो भंडारा हो या बाबा बुल्ले शाह जी का अपना आशीर्वाद के तौर पे सब करते हैं। पंजाब से यहाँ भंडारा देने आते हैं। हमारे जो रब साहब हैं उनके सहयोग से, मैडम अब देखती हैं अर्चना रब मैडम है, अति रब सर है हमारे, उनके पूरे सहयोग से जो ये बाबा बुल्ले शाह का सबको, पूरे शहर को और सब देशवासियों को, सबको आशीर्वाद का वो करते हैं। यहाँ की पूरी जनता को बाबा बुल्ले शाह के उर्स के मुबारक मौके पर सबको बधाई देना चाहता हूँ। और ये जो उर्स मनाया जाता है बाबा बुल्ले शाह का, ये हर साल मनाया जाता है। और यहाँ दूर दूर से, पंजाब से, हरियाणा से, देहरादून से लोग आते हैं अपनी मन्नतें मांगने। उनकी मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं। और बाहर के लोग यहाँ जो है भंडारा करते हैं। कोई यहाँ पे बिरयानी बनाता है, कोई जर्दा बना के देता है और कोई चाय का नाश्ता पानी का इंतजाम करता है। और बाबा बुल्ले शाह की जो मजार पे मैं हर साल आता हूँ, हर उर्स में उनके आता हूँ। और मैं जो भी अपनी मन्नत मानता हूँ, मेरी मन्नत तो बाबा बुल्ले शाह की दुआ से पूरी होती है। बाबा यह जो है, पहले तो ये बुजुर्ग हैं, मांगने देता तो है अल्लाह ताला, भगवान देता है, मगर इनकी दुआ में असर रहता है। इनके दुआ, इनसे हम जो है दुआ के लिए कहते हैं कि हमारे दुआ करना, तो अल्लाह ताला इनकी दुआ सुनता है। इसीलिए हम पहले इनके पास आते हैं, बाद में हम इनके लिए दुआ करते हैं, इनके लिए कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़ के इनकी रूह को सवाब पहुँचाते हैं। कोरोना काल में किसी भी तरह की अपनी जो गतिविधियाँ रही, धार्मिक गतिविधियाँ, वो हल्के स्तर पर रही। और इस वर्ष 34वां बाबा बुल्ले शाह का ये जो उर्स है, ये बहुत ही मुबारक है और बहुत ही खुशियों से मनाया जा रहा है। और तमाम वर्ग के लोग इसमें आकर शामिल होकर, सब जाति धर्म के लोग आकर शामिल होकर अपना दर्शन कर रहे हैं, बाबा के चद्दर चढ़ा रहे हैं और बाबा से अच्छी भविष्य की कामना कर रहे हैं। क्या मानते हैं यहाँ पर ये भाईचारे का एक संदेश देता है बाबा बुल्ले शाह? बहुत बड़ा बाबा बुल्ले शाह की जो मज़ार है और इनके दर्शन जो हैं, वो पूरी मसूरी के लिए भाईचारे का एक संदेश है। सभी धर्मों को एक साथ रहने की बात करते हैं और ये बात आज से नहीं, कई सालों से चल रही है। तभी आज 34वां उर्स मसूरी में मनाया जा रहा है। पूरे उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम का ऐलान जल्द होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कमान संभाल लेने के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस की भी नई टीम घोषित होने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इस बार टीम प्रभावी होने के साथ नए जोश और पुराने अनुभव वाली टीम होगी। कांग्रेस में नाराज चल रहे पीसीसी सदस्यों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उनकी कोशिश सभी को साथ लेकर चलने की थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनके द्वारा दिए गए पदों को त्यागने का काम किया है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कोई पद नहीं दिया जा सकता है। टोटल कार्यकारिणी में जो अभी हमारी गई है, उसमें 27-28 हमारे अभी महामंत्री हैं और 20-22 के आसपास उपाध्यक्ष रहेंगे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और 50 के आसपास सचिव है। और दूसरी लिस्ट जैसे ये अनुमोदन होकर आती है, उसके बाद एक दूसरी लिस्ट और निकलेगी। कुल मिला के हमारे 35 से 38 तक हमारे शायद महामंत्री रहेंगे। और इस बार एक परिवर्तन ये देखने को आपको मिलेगा कि प्रभार वाले महामंत्री रहेंगे, कहीं ना कहीं का प्रभार उनके पास होगा, कार्यों का प्रभार होगा। जैसे हमारे जिले और जो महानगर हैं वो मिला के 27 हैं। उसके अलावा 4 फ्रंटल प्रकोष्ठ है, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI और सेवा दल। उसके अलावा 2 हमारे महत्वपूर्ण विभाग हैं, एक SC डिपार्टमेंट और हमारा अल्पसंख्यक जो डिपार्टमेंट है।
इनके भी प्रभारी हमारे होंगे और प्रभारी का काम होगा संबंधित अध्यक्षों के साथ मिलकर उस फील्ड पर काम करना। नवसंकल्प में जो हमारी नवसंकल्प चेतना में जो कार्यक्रम था उसी के आधार पर होगा। 50% 50 और 50 साल से नीचे के लोगों को एकोमोडेट करने की कोशिश हम करें और जो प्रभावशाली लोग हैं जिनसे पार्टी संगठन को मजबूती मिले उन लोगों को हम एकोमोडेट करेंगे। 9 नवंबर 2022 को उत्तराखंड 22 साल का हो जाएगा। ऐसे में राज्य स्थापना दिवस को लेकर बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य स्थापना दिवस हमारे लिए गौरव की बात है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तमाम तैयारियों की जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा आने वाली 28 तारीख को इस विषय पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की जाएगी। रहेगा। हमने भी अपने मैंने कहा ना 28 तारीख को हम लोग बैठने वाले हैं और अपने कार्यक्रम का पूरा स्वरूप हम आप सबके समूह रखेंगे। राज्य स्थापना दिवस हमारे लिए गौरव का विषय है और उत्साह के साथ पूरे राज्य के अंदर उसको हम मनाएंगे। सरकार रुद्रपुर में मेट्रोपोलिस गेट नंबर 1 के सामने हुए दलजीत सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्याकांड में 5 नामजद आरोपियों को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपी पंजाब के रास्ते विदेश भागने की फिराक में थे। एसएसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। सेलिब्रेट करने के लिए मेट्रोपोलिस में आया था, तो उसके ऊपर फायरिंग हो गई करके सूचना आई। तो फिर जानकारी में आया कि 10-12 लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद जो है फायरिंग हो गई करके। तो घायल को तत्काल जो है हॉस्पिटल ले गए थे। सेलिब्रेट करने के लिए मेट्रोपोलिस में आया था, तो उसके ऊपर फायरिंग हो गई करके सूचना आई। तो फिर जानकारी में आया कि 10-12 लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद जो है फायरिंग हो गई करके। तो घायल को तत्काल जो है हॉस्पिटल ले गए थे। सेलिब्रेट करने के लिए मेट्रोपोलिस में आया था। ऋषिकेश के पशुलोक विस्थापित कॉलोनी में दिल्ली निवासी मुकेश जिंदल की कोठी का ताला तोड़कर हुई चोरी की वारदात का खुलासा हो गया है। घटना के दौरान कोठी का चौकीदार मनोज कुमार दीपावली पूजन के लिए घर गया था। चौकीदार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरी के आरोपी को विस्थापित कॉलोनी स्थित शिव चौक से गिरफ्तार कर लिया है। नरेंद्रनगर विधानसभा की पाव की देवी नाई बुगला लिंक रोड को बने 8 साल से अधिक का समय बीत चुका है। निर्माण कार्य में की गई मानक की अनदेखी व सड़क की देखभाल को लेकर की गई अनदेखी से मौजूदा समय में दशा बेहद खराब हो चुकी है। पूरी सड़क की गिट्टियां उखड़ चुकी हैं। इससे बाइक से लेकर पैदल चलने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वह आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जैसे जैसे विभाग आते रहते हैं सारे लोग उनको कई बार बोला, एको बार नहीं 100 बार बोल दिया उनको। कोई सुनता ही नहीं इस रोड के बारे में है। जितने भी 2 पहिया वाहन आते हैं उतारने पड़ते अपने साथ की सवारी, पैदल जाना पड़ता कहीं कहीं, क्योंकि रोड बिल्कुल इतना हो रखा है। आप देखने वाली बात है। आप कभी देखो साहब इसको तो कैसे हो रखी रोड की हालत। ये देखिए गड्ढे पड़े 4-4 फीट के, 3-3 फीट के हैं। अगर आपको लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग जो है उसके इस रोड के बारे में जो है सारे वे तो भूख हड़ताल करेंगे या तो इस रोड को जो है बंद ही करवा दे वो लोग, जब नहीं सुनना उन्होंने इसके बारे में। तो इस रोड को बने हुए करीबन 7-8 साल हो गए हैं और ये रोड काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिससे कि आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है और विशेषकर दोपहिया वाहनों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो रखी है। अगर ये रोड नहीं बनाई जाती तो क्या करेंगे? अगर सरकार इस रोड को नहीं बनाते हैं तो पूरी जनता इसके लिए आगे कार्रवाई करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे विभाग आते रहते हैं। पाव की देवी इंटर कॉलेज से नाई होते हुए बुगाला होते हुए जो ये रोड कोडियाला जा रही है, इस रोड के हाल कितने बद से बदतर हैं। लोगों ने कहा है कि अब डिपार्टमेंट को जगाने के लिए हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। तो देखना है जो ये महत्वपूर्ण रोड है इसको बनवाने के बारे में
लोग सड़कों पर उतरते हैं, या शासन या सरकार या जो डिपार्टमेंट जिसका ये जिम्मा है बनाने का, वो इस पर कुछ कार्रवाई कुछ काम